आप लोग को देख करके सच में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज को देख करके मुनियों के मन में सवाल प्रकट हो रहे हैं। मुनियों ने पूछा कि प्रभु, हमारे मन में संदेह है, शंका है, बहुत से सवाल हैं और हम आशा करते हैं, हमें विश्वास है कि आप हमारे मन में जो शंका है ना, जो सवाल है ना, इसका जवाब आप हमको प्रदान करेंगे। सूत जी ने कहा कि बताइए आपके मन में क्या सवाल है, आप क्या जानना चाहते हैं। तब मुनियों ने बड़े ही भाव से प्रणाम करके कहा है, महाराज, अज्ञान ध्वंत विध्वंस को कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आज मुनियों ने प्रणाम किया और सवाल किया, महाराज, आप हमारे मन में जो अज्ञानता है ना, इस अज्ञान रूपी अंधकार को नाश कर दीजिए। तो सबसे पहले यही कहा कि आप अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने के लिए, नाश करने के लिए करोड़ सूर्य समान तेजस्वान है। सूत जी महाराज ने सुन लिया, इनकी तारीफ कर रहे हैं। महाराज, आपके भीतर इतना ज्ञान है, आप हमारे भीतर के अज्ञानता को हटाने के लिए करोड़ सूर्य समान तेजस्वान है। अच्छा ये बताइए, जो सौनकादिक 88,000 मुनि हैं, क्या ये अज्ञानी थे? ये अपने आप को कह रहे हैं कि हमारे भीतर अज्ञान है, हमें कुछ नहीं पता और हमें आशा है, विश्वास है, आप इस अंधकार को हटा दोगे, मिटा दोगे। जबकि ये बड़े विद्वान महापुरुष हैं, 88,000 मुनि हैं, सब ज्ञान है, लेकिन फिर भी जब अपने से श्रेष्ठ पुरुष सामने बैठे तो अपने आप को अज्ञानी बताया। इसका अर्थ है, जब आपके सामने आपके गुरुदेव हो, जब आपके सामने विद्वान हो, जब आपके सामने उपदेशक हो, जब आपके सामने आपसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व हो, उस समय अपने आप को अज्ञान मान लीजिए। लेकिन आप अपने से पहले से ज्ञानी बन के कथा में आए तो वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। प्यार से बोलो, जिसके मन में तर्क होता है, जिसके भीतर प्रभु के लीला के प्रति संदेह होता है, शंका होता है, उसको कथा समझ में नहीं आएगा। इसलिए संत कहते हैं, ये कथा कहना चाह रहा है कि महाराज, जब कथा सुनने आइए तो अपने आप को बिल्कुल शून्य करके आ जाइए, जीरो बना करके आइए। जिस प्रकार खाली पात्र को आप लेकर के गंगा जी में जाते हैं, खाली पात्र को लेकर के जाते हैं तो वहां जल भर के ला सकते हैं, लेकिन आपका पात्र पहले से भरा हो तो वहां से जल मिलने वाला नहीं है। प्यार से बोल दीजिए ना, आपके पास में जितना बर्तन है उतना जल आप ला सकेंगे। इसका अर्थ है, कथा सुनने जब बैठो तो अपने आप को खाली करके बैठ जाइए। जहां खाली हो वहां पर ज्ञान भरा जा सकता है, लेकिन पहले से फूल है तो जो ज्ञान परोसा जाएगा वो ऊपर से बह जाएगा। इसलिए इस प्रकार मुनियों ने सवाल किया।